वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया 7वीं बार बजट। 6,90,000 करोड़ का पेश किया बजट। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश। बजट में विकास और रोजगार पर जोर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायरी से की बजट की शुरुआत। बोले, योगी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का, ये अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। सुरेश खन्ना ने शायरी के जरिए की सरकार के कामकाज की तारीफ। बोले, धर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलग जगी, यूपी बना ग्रोथ का इंजन। कविता के जरिए विपक्षी दलों पर कसा तंज। बजट पेश करने के दौरान सुरेश खन्ना की शायरी सुनकर मुस्कुराए सीएम योगी। मेज थपथपाकर की तारीफ। सुरेश खन्ना बोले, वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित। बेरोजगारी को लेकर बोले सुरेश खन्ना, साल 2017 से पहले प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी। आज ये घटकर हुई लगभग 4.2%। सुरेश खन्ना ने किया दावा, उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रहा पूंजी निवेश। हाल ही में लखनऊ में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 25,000 से अधिक निवेशकों ने लिया हिस्सा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर। रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक पार्क, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में होंगे निवेश। सुरेश खन्ना ने भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर जताई खुशी। प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों को किया जाएगा आयोजित। सुरेश खन्ना ने की सीएम योगी की तारीफ। आज उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा। गवर्नेंस के हर पहलू पर सीएम योगी के नेतृत्व में समयबद्ध रूप से की गई प्रभावी कार्रवाई। बजट के दौरान सुरेश खन्ना ने सदन को दी जानकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी शौचालय निर्माण और डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में यूपी नंबर 1। सुरेश खन्ना ने सदन को दी जानकारी। दुग्ध उत्पादन, गन्ना और चीनी उत्पादन, एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1। कृषि निवेशों पर किसानों को दे अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में पहला राज्य बना। कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1। 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश का एकमात्र राज्य बना उत्तर प्रदेश। गन्ना किसानों के भुगतान पर बोले सुरेश खन्ना, सरकार ने 40,22,000 गन्ना किसानों को साल 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया, जो 2012 से 2017 तक की अवधि में कुल भुगतान से 86,728 करोड़ रुपए अधिक है। सुरेश खन्ना ने किया दावा, उत्पादकता में वृद्धि से गन्ना किसानों की आय में इजाफा। आमदनी औसतन 349 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ी। सुरेश खन्ना ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2022-2023 में अब तक 51,639 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित। योगी सरकार के बजट में महिलाओं पर खास फोकस। सीएम कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,050 करोड़, सीएम सामूहिक विवाह योजना 600 करोड़, अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीबों की बेटियों की शादी के लिए 150 करोड़ का प्रावधान। 3 महिला पीएसी बटालियन का किया गया गठन। बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 1,050 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। योजना के तहत सभी लाभार्थियों को मिलते हैं 15,000 तक की धनराशि। बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव। अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीबों की बेटियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। बजट में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 83 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को दी जाती है
आर्थिक मदद। बजट में निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के लिए बड़ा ऐलान, 4032 करोड़ रुपए का किया गया प्रस्ताव। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए बजट में 3600 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव। इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था। सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित। बजट में अधिवक्ताओं को कई सौगात, युवा अधिवक्ताओं को 3 सालों के लिए दी जाएगी आर्थिक सहायता। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले, मनरेगा योजना में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1। अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अब तक प्रदेश में 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर देश में पहले नंबर पर रहा यूपी। बजट में बुजुर्गों और किसानों को बड़ी सौगात, वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए बजट में 7,248 करोड़ रुपए का प्रावधान। बजट में दिव्यांगों की मदद के लिए योगी सरकार ने बढ़ाए हाथ। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1120 करोड़ रुपए का प्रावधान। बजट में योगी सरकार ने कुष्ठ रोगियों के जख्मों पर लगाया मरहम। कुष्ठ रोगियों की पेंशन के लिए 42 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। बजट में एक्सप्रेसवे को लेकर बोले सुरेश खन्ना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने की चल रही प्रक्रिया। बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव। योगी सरकार के बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए के दिए जाने का प्रस्ताव। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव। बजट में पुलिसकर्मियों को कई सौगात, पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान। बजट में नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के लिए भी प्रावधान। कार्यालय और बिल्डिंग के लिए 850 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव। बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों के संचालन के लिए 12,631 करोड़ रुपए का प्रावधान। बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 400 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 320 करोड़ और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु 250 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव। बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का खास फोकस। सीएचसी के लिए उपकरणों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए और पीएचसी सीएचसी को बेहतर बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव। मेडिकल कॉलेज को लेकर बोले सुरेश खन्ना, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन, बाकी 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर चर्चा। बजट में असाध्य रोगों के इलाज के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान। नर्सिंग कॉलेजों पर भी सरकार का फोकस। मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान। वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों पर भी किया बखान। ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में 12 स्थानों पर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर आया। सदन में बोले सुरेश खन्ना, देश की जीडीपी में यूपी का योगदान 8%। साल 2021-2022 में प्रदेश के एसजीडीपी में 16.8% की बढ़ोतरी, देश में सबसे अधिक रही विकास दर। बजट में सड़कों और पुलों के निर्माण पर सरकार का खास फोकस। 21,159 करोड़ रुपए प्रस्तावित। सड़कों और पुलों की देखरेख के लिए 6,209 करोड़ रुपए की व्यवस्था। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपए और अन्य पुलों के निर्माण के लिए 1,850 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
बजट में किसानों के लिए बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की बजट की कॉपी की पूजा। बजट से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की पूजा, बजट के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सुरेश खन्ना के बजट प्रस्ताव पेश करने से पहले सदन में लगे जय श्री राम के नारे। आजम खान के समर्थन में सदन में शेरवानी पहनकर पहुंचे एसपी विधायक। अखिलेश यादव ने पहनी काली शेरवानी। किसान नेता राकेश टिकैत ने बजट पर जताया असंतोष। गन्ने के रेट नहीं बढ़ाने पर जताई निराशा। बिजली के क्षेत्र में सुधार की मांग। शिवपाल ने बजट पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, आज का बजट नौकरशाही के नाम, आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम। बजट को लेकर सीएम योगी ने की पीएम मोदी की तारीफ। पीएम मोदी की प्रेरणा से पेश किया गया बजट। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को दोहराया संकल्प। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की जताई प्रतिबद्धता। सीएम योगी ने की बजट की तारीफ। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को पेश करने वाला बजट बताया। वित्त मंत्री और विभाग के अफसरों को दी बधाई। सीएम योगी ने बजट को बताया उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने वाले और अगले 5 साल में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की कोशिश। मायावती ने बजट को बताया चुनावी बजट। लोकसभा चुनाव के स्वार्थ को लेकर वादों का पिटारा बताया। सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल। डबल इंजन सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश ने बजट को बताया दिशाहीन। पूछा, बिजली महंगी होगी तो कोई क्या काम करेगा, कोई कैसे बिजनेस करेगा। सरकार पर लगाया एमएसएमई को बर्बाद करने का आरोप। अखिलेश ने सूबे के लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, यहां ईज ऑफ डूइंग क्राइम है। अखिलेश ने बजट को बताया विजनलेस। इसमें न आज की समस्याओं का समाधान और न ही आगे जाने का कोई रास्ता। बजट ने किसानों, युवाओं, महिलाओं को किया निराश। स्वास्थ्य सेवाओं पर बोले अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों का बुरा हाल। सरकार ठीक से नहीं चला पा रही मेडिकल कॉलेज। अखिलेश ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। वाराणसी में सीए ने की बजट की तारीफ। कहा, युवाओं, किसानों को केंद्र में रखकर बना है बजट। बदलते उत्तर प्रदेश की तस्दीक कर रहा है बजट। युवाओं ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला बजट बताया। बजट में प्रयागराज महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान। भजन संध्या स्थल के लिए भी मिले पैसे। संगम नगरी के लोगों ने बजट को विकासोन्मुख बताया।